गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? इस रीजन में होता है, यहाँ पीछे की साइड में। ठीक है, जो कि ब्रेन से एराइजेस होता है। कहाँ से? ब्रेन से निकलता है। ठीक है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, खड़े हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या स्पाइनल कॉर्ड है क्या। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 43 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी? 43 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबा होगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसको दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल भी होते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई हमने बता दिया 43 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तो हो गया। फिर सेकेंड है, इट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन टू एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम है उस किस साइड में, यानी एंड तक यहाँ जाता है। ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया। पीछे की साइड में देखेंगे, यहाँ से ये मेडुला होता है। यहाँ पर मेडुला से निकल करके कहाँ जाता है? वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक ये जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम इज बोनी कवरिंग। अब वर्टिब्रल कॉलम है क्या? स्पाइनल कॉर्ड तो अंदर का हिस्सा हो गया। अब उसके बाहर का जो कवरिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम इज बोनी कवरिंग दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या हुआ? उसकी बोनी स्ट्रक्चर हुआ, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया? कवर किया है। ठीक है, जिससे वो उसको क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द स्पाइनल कॉर्ड रिजेंबल्स लाइक अ हॉलो ट्यूब। ठीक है, जो एक हॉलो ट्यूब होता है, जैसे ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से ही होता है। इसके ऊपर बोनी कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया? रिजेंबल लाइक ए हॉलो ट्यूब। एक कैसा दिखेगा? एक हॉलो ट्यूब के जैसा दिखेगा। ठीक है, द आउटर ट्यूब इज मेडअप ऑफ नर्व फाइबर्स। जो आउटर ट्यूब होंगे वो किससे मेडअप होंगे? नर्व फाइबर से, विथ वाइट मैटर। और उसमें क्या होगा? वाइट मैटर होगा। एंड इनर सेंट्रल ट्यूब इज ग्रे मैटर। अब देखेंगे, ये जो है ये वाइट मैटर होगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जिसमें डॉर्सल रूट होता है, और एक क्या होता है? वेंट्रल रूट होता है। ठीक है, और ये स्पाइनल नर्व्स हो गए, और ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये वेंट्रल हॉर्न हो गया, इसको वेंट्रल हॉर्न बोलेंगे। ठीक है, बीच में सेंट्रल कैनाल हो गया। ठीक है, और ये ग्रे मैटर। इसके अंदर का जो होगा वो कैसा होगा? मैटर। इसके अंदर का जो भी मैटर होगा वो ग्रे होगा। ठीक है, इट इज ए मेडअप ऑफ ग्रे मैटर्स एंड इट इज ए मेडअप ऑफ वाइट मैटर्स। ठीक है, तो द आउटर ट्यूब इज मेडअप ऑफ नर्व फाइबर्स with white matter and the inner central tube is gray matter। और जो inner central tube होगा वो किससे? ग्रे मैटर से बना होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। इसको देख लीजिए, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम होगा, जिसमें डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट होंगे। ये भी डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट होगा। स्पाइनल नर्व्स होंगे, और ये वाइट मैटर हो गया, ये अंदर वाला ग्रे मैटर हो गया, और ये हो गया सेंट्रल कैनाल, और ये हो गया डॉर्सल हॉर्न, इसको बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? इट एक्ट एज द मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर होता है। ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी नर्व्स क्या करता है? लेकर आता है, और मोटर नर्व्स उसको वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, तो सेकेंड क्या होगा? इट रिलेज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू मोटर नर्व्स। ठीक है, यानी जो मैसेज ब्रेन से मोटर नर्व, ब्रेन से कहाँ है? मोटर नर्व से, मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, यहाँ तक जाएगा।
यानी इस तरह से हो गया। ये हो गया इफेक्टर ऑर्गन, और ये हो गया ब्रेन। ये मैसेज लेकर कौन आ रहा है इफेक्टर ऑर्गन तक? मोटर नर्व आ रहा है, ठीक है। तब हम कुछ भी चीज़ें अगर वो हॉट है या कोल्ड है तो हम अपने हाथ को खींच लेते हैं, ठीक है। ये जो इम्पल्सेस पहुंचाने का वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है? मोटर नर्व कर रहा है, ठीक है। जो नर्व इम्पल्सेस हैं ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाने का वर्क करेगा, वो कौन करेगा? मोटर नर्व्स करेगा। एंड इन द रेस्ट ऑफ बॉडी एंड आल्सो फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स टू द ब्रेन। और सेंसरी नर्व्स भी होते हैं ब्रेन में, जो कि वो भी सेंसेस प्रोवाइड करता रहता है ब्रेन को, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। थर्ड है इट रिलेज ऑल सिग्नल ट्रांसमिटेड बिटवीन द ब्रेन एंड द पीएनएस। कह रहा है इट रिले ऑल सिग्नल्स। ये ऑल सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन एंड पीएनएस, ठीक है। बिटवीन द ब्रेन एंड पीएनएस, ब्रेन और पीएनएस के बीच में। तो पीएनएस का क्या फुल फॉर्म होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक ले जाने का वर्क कौन करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट्स रिलीज ऑल सिग्नल ट्रांसमिटेड बिटवीन द ब्रेन एंड द पीएनएस। ब्रेन और पीएनएस के बीच में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में, आगे हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। उसके बीच में ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल, सिंपल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या हुआ? कैन टेक प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। कुछ स्थिति में ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ही इमीडिएट क्या करता है? रिस्पॉन्स कर देता है, ब्रेन तक नहीं जाता है कोई मैसेज, ठीक है। जैसे हम ये कप और प्लेट है, ठीक है। ये हॉट है, हॉट कैसे पता चलेगा? ऐसे, ठीक है। लेकिन ये हॉट है तो हमको तो नहीं पता है कि हॉट है, तो हम क्या करेंगे? इसको जैसे ही टच करेंगे हैंड से, ठीक है, हैंड से टच किया और ये कहाँ गया? ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स ये लेकर के गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ये मैसेज यहाँ पर गया और यही क्या किया? इमीडिएट रिस्पांस कर दिया। इमीडिएट रिस्पांस कौन करेगा? मोटर नर्व करेगा, ठीक है। यानी जैसे ही ये रिस्पांस करेगा तो ये हैंड जो है ये क्या करेगा? पीछे की तरफ खींच लेगा। यानी इमीडिएट रिस्पांस कौन किया? ओनली स्पाइनल कॉर्ड ही किया। यानी जो भी मैसेज हमारा ट्रांसमिट हुआ कहाँ से? इस हॉट प्लेट से सेंसरी ऑर्गन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड में। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या किया? हैंड को पीछे कर लिया और ये मैसेज कौन लेकर आया? मोटर नर्व्स लेकर आया, ठीक है। और ये हैंड हमने पीछे कर लिया और ये अचानक ये छूट गया, ठीक है। तो इस तरह से इमीडिएट रिस्पांस करने के लिए और सिंपल रिफ्लेक्स रिस्पांस करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड ही केवल रिस्पांस करता है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ओवर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पीएनएस, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।